यूपी ही नहीं, हिमाचल में भी दिखा योगी का भौकाल। हिमाचल से आई लड़कियों ने बताया कौन है योगी। जेन जी की पसंद क्यों बनते जा रहे हैं सीएम योगी। साल 2017 में जब प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार अकेले दम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता में आई, तब मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं की पहली पसंद भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ही थे, जिन पर दोनों नेताओं ने भरोसा जताया और मुख्यमंत्री बनाकर यूपी जैसे बड़े राज्य की कमान सौंप दी। हालांकि इसका विरोध भी खूब हुआ और विपक्ष आरोप लगाता रहा कि एक भगवाधारी साधु भला क्या सरकार चलाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यही भगवाधारी साधु पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गया और अब तो देश की जनता उनमें भविष्य का प्रधानमंत्री देख रही है। एक शब्द में योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? परफेक्ट सीएम। परफेक्ट सीएम। बेस्ट। नेक्स्ट पीएम फ्यूचर पीएम। उसके लायक नहीं वो है। डिजर्व करते हैं वो। हाँ जी। एक भगवाधारी होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ यूपी को बेहतर तरीके से चलाया, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में भी लेकर आए। और अब तो उनकी लोकप्रियता किस कदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि देश के जेन जी भी योगी आदित्यनाथ को दमदार नेता मानने लगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब 61 साल बाद राजधानी लखनऊ में हो रहे स्काउट्स एंड गाइड्स के जम्बूरी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आई लड़कियों ने भी जमकर योगी की तारीफ की। सर वो ब्रह्मचर्य धारण किए इसलिए अच्छे लगते हैं। बाकी जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं किए वो नहीं अच्छे। सर उनका पूरा फोकस इसी चीज के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए। एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके काम के बारे में कुछ पता है आप लोग को? योगी जी किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका नेचर कैसा है? तो कभी योगी को देखा? हाँ जी। तो क्या चीज पसंद है? कोई बुरा करता है तो उनके लिए बुरे हैं, कोई अच्छा कर रहा है उनके लिए अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। गोरखनाथ मठ के महंत होने के साथ साथ यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बेखौफ होकर फैसले लेते हैं और गुंडे बदमाशों माफियाओं की अकड़ तोड़ने का काम करते हैं, उनका यही अंदाज जेन जी को सबसे ज्यादा पसंद आता है। वो लीडर है, वो सेल्फ डिसीजन लेते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, वो किसी और पे निर्भर नहीं रहते। उनका काम हमने यूपी में देख लिया, बहुत अच्छा, इतना साफ, एकदम क्लीन, कहीं पे भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट। यही चीज सबसे अच्छी लगी हमें यहाँ पे। और सुरक्षा वगैरह बहुत अच्छी सिक्योरिटी। एक शब्द में योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? परफेक्ट सीएम। बात यहीं तक सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ का सबसे चर्चित नारा बटेंगे तो कटेंगे भी युवाओं की जुबान पर चढ़ गया है। इसी बात से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। योगी जी इज ग्रेट सर, वेरी बिग फैन। योगी जी का जो काम करने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब बटेंगे तो कटेंगे, ये मेरे को बहुत पसंद आया। और ये जो क्या पसंद आया? बटेंगे तो कटेंगे का मतलब है? मतलब एकता में ही सब कुछ अपना पावर रहता है। तो जहाँ पे पूरा भारत आया हुआ है तो इससे अपना यूनिटी बढ़ता है। हर राज्य का क्या क्या संस्कृति है, क्या क्या कल्चर है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उनको कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं उनको। योगी जी को? हाँ, वो सबके लिए सब इतना कुछ करते हैं तो सब जानते हैं उनको। आप तो राजस्थान से आए हो ना? तो राजस्थान से तो हम योगी जी को नहीं जानेंगे। जानोगे? तो क्या क्या बातें करते हो आप योगी जी के बारे में? कैसे जानते हो, कैसे लगते हैं आप? यही कि वो इस कंट्री के लिए बहुत कुछ करते हैं, इस स्टेट के लिए बहुत कुछ करते हैं जी। बात चर्चाएं होती है राजस्थान में भी? हाँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। और योगी जी में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? कि वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के लिए इतना कुछ काम कर रहे हैं। जम्बूरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से राजधानी लखनऊ आए इन युवाओं की दहाड़ बता रही है
साल 2017 से यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के काम के दम पर अब तक क्या कमाया। गौर से इन युवा चेहरों को देख लीजिए। ये वही जेनजी हैं जिन्हें बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कथित वोट चोरी के बहाने उकसाते हुए कह रहे थे कि हिंदुस्तान के जेनजी को हम बता देंगे कि मोदी और बीजेपी वोट चोरी करती है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेनजी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। मोदी और योगी की प्रचंड लहर में चुनाव दर चुनाव हार रही कांग्रेस अब कथित वोट चोरी को हथियार बनाकर बीजेपी को घेर रही है और उसे लग रहा है कि इस मसले पर देश का जेनजी भी उनके साथ है। लेकिन राजधानी लखनऊ के जम्बूरी कार्यक्रम में आए युवाओं की दहाड़ ने कांग्रेस के इस भ्रम को तोड़ दिया, क्योंकि उनकी जुबान पर न राहुल गांधी है और न ही कांग्रेस है। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ का। इसी बात से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को अभी तक सिर्फ मोदी से टक्कर लेनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें मोदी के साथ साथ योगी से भी भिड़ना पड़ेगा, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सियासी लड़ाई आसान नहीं होने वाली। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ क्या साल 2027 का चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार यूपी की सत्ता संभालेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जेनजी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जम्बूरी कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। ये बदलता हुआ भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। भारत की सुरक्षा कैसे होनी है आज भारत देख रहा है। आतंकवाद का नेस्तनाबूद हो रहा है, उग्रवाद और अलगाववाद को पूरी तरह समाप्त करके ये नया भारत श्रेष्ठ भारत बनने को अग्रसर है। यहां विरासत भी है, विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, युवा के उत्थान का मार्ग भी है, नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है और बहन और बेटी की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। ये है नया भारत। ये नया भारत अपने युवाओं से यही अपेक्षा करता है और ये अपेक्षा इसी बात को लेकर के, जिसको लेकर के 19वीं जमहूरी आपसे अपील करती है। जो ये भव्य आयोजन है, ये भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के इन्हीं आह्वान को लेकर के, जो उन्होंने देशवासियों से अपील की है और देशवासियों के साथ इसके साथ जुड़ने का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ जुड़ने के लिए जिसमें युवा को प्रकृति प्रेम के साथ जोड़ना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, राष्ट्रीय एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होना, यह कार्य अगर हम सब मिलकर के करते हैं तो देश की कोई चुनौती फिर देश की चुनौती नहीं रह जाएगी। पूरा भारत 140 करोड़ का भारत की समस्याओं का समाधान कर सकता है।